हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियांशु सेंगर और आपका स्वागत है हमारे चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स में। तो जो लास्ट वीडियो आया था मेरा क्लास 9th का, उसमें मैंने आपको चैप्टर 1 जो आपका चैप्टर 1 था क्लास 9th मैथ्स का एनसीईआरटी बुक का, वो मैंने आपको कराया था। आज हम क्या करेंगे, क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 2 दो पार्ट में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। पार्ट फर्स्ट आज ये आपके सामने है और नेक्स्ट पार्ट सेकंड वो कल आपके सामने होगा। तो आपके चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। क्लास 9th मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 2 है वो है आपका पॉलिनोमियल्स। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको चैप्टर 1 का एक ही वीडियो है, एक ही वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर बहुत ही इजी बेसिस सरल तरीके से समझाया है, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स आखिरकार है क्या। कैसे पता करेंगे कि कोई भी जो एक्सप्रेशन दे रखा है, कोई भी हमको इक्वेशन दे रखी है, वो पॉलिनोमियल होगी या नहीं होगी। आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें यही पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स। आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए होंगे, उसमें से आपको बताने हैं कि पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स बताने के लिए सबसे पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, पॉलिनोमियल्स अगर कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो जिसमें उसमें जितने भी वेरिएबल्स आ रहे होंगे, कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया उसमें हमें वेरिएबल्स चेक करने होते हैं। वेरिएबल चेक करेंगे और वेरिएबल की जो पावर होगी, वेरिएबल की पावर जो होगी वो क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। और होल नंबर आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, वो नंबर क्या होते हैं, होल नंबर। और नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे कि वेरिएबल्स की पावर अगर होल नंबर है तो आपका वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। वेरिएबल की जो पावर है वो अगर होल नंबर आ रही है तो वो आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव आती है या फ्रैक्शनल आती है, आप क्लियरली समझ गए होंगे कि मैंने आपको पहली लाइन में स्पष्ट कर दिया कि होल नंबर आनी चाहिए। नेगेटिव आती है यानी कि इंटीजर हो गया नेगेटिव, और अगर अपॉन में आती है, फ्रैक्शनल आती है, तो वो होल नंबर नहीं बचा। अगर आपकी होल नंबर आ रही है तो पॉलिनोमियल होगा, अगर नेगेटिव और फ्रैक्शनल आ रही है तो फिर वो आपका होल पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये दे दिया आपने और क्वेश्चन पूछा है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, इज दिस अ पॉलिनोमियल और नॉट। 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले वेरिएबल चेक करना है। वेरिएबल आपके ए से लेके जेड तक ये सब वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल आ रहा है इसमें x दोनों में, अब हमें x की पावर चेक करनी है। x की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 होल नंबर है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, कुछ नहीं है यानी कि 1, ये भी होल नंबर है। तो ये क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल। क्या लिखने वाले हैं आप, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एक और, y² प्लस √2। अब इसको बताना है आपको ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, केवल वेरिएबल पर ध्यान देना है, कांस्टेंट पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। इसमें वेरिएबल क्या है, y है, y की पावर कितनी है 2, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट है। y वेरिएबल है इसमें और वेरिएबल की पावर 2 है, और 2 क्या है, होल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। अगर वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर आ रही है तो फिर वो आपका पॉलिनोमियल होगा ही होगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, 3√t प्लस t√2, 3√t प्लस t√2, ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं। आपको क्या करना है, वेरिएबल चेक करना है। केवल एक चीज ध्यान देनी है, मैंने आपको सबसे सरल तरीका बताया है कि आपको केवल वेरिएबल पर ध्यान देना है। वेरिएबल क्या है इसमें, ये वाला और ये वाला, t एक वेरिएबल है। अब हमें पावर चेक करनी है, t की पावर कितनी है, रूट में है। जब भी कोई नंबर रूट में होता है तो उसकी पावर कितनी होती है, 1/2 होती है। तो इस रूट t को हम t की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और आगे क्या है इसके 3 है, प्लस t√2। हमें कांस्टेंट से कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे आपके यहाँ वेरिएबल है t, और t की पावर कितनी है 1/2, यानी कि फ्रैक्शन में है, होल नंबर नहीं है। और यहाँ पे तो पावर होल नंबर है, एक तो पावर होल नंबर में है लेकिन एक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक है तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका पहले टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में। एक्सरसाइज आपको 2.1 में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, आप सबको सॉल्व करके देखेंगे। दूसरे टाइप का आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²।
क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है या एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखना है, जो आपसे पूछे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक क्वेश्चन है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दो पार्ट दिया आपने, दो क्वेश्चन दिए हैं और दोनों में आपको बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। कोफिशिएंट का मतलब क्या है, गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है आपको। तो इसमें आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है आपको उसमें एक्स स्क्वायर से मतलब होगा केवल। एक्स स्क्वायर जहां कहीं भी आ रहा है उसको देखेंगे। एक्स स्क्वायर कहां आ रहा है आपको दिख रहा है, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आ रहा है कांस्टेंट उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि कुछ नहीं आता तो क्या लिखते हैं, 1। तो इस वाले में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरे वाले में देखेंगे एक्स स्क्वायर कहां आ रहा है आपका, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, पाई अपॉन 2। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, पाई अपॉन 2 हो गया। किसी का भी कोफिशिएंट आपसे अगर पूछता है तो आपको जिस नंबर का, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसके साथ में जो आ रहा है विद साइन, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर इसी से आपने x का कोफिशिएंट पूछता तो इसमें हमें इससे मतलब होता है, ये x आ रहा है और x के साथ क्या आ रहा है, प्लस का 1, तो x का कोफिशिएंट भी इसमें कितना है, प्लस का 1 है। ठीक है, अगले टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे अब इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डिग्री। डिग्री क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिग्री होती क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की हम डिग्री कैसे लिखते हैं। तो पॉलिनोमियल की डिग्री है, उसकी जो डेफिनेशन होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्या समझ में आया, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हिंदी में समझेंगे, मैंने क्या कहा आपसे, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्वेश्चन में, एक्सप्रेशन में जो भी आपको दे रखा है उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। फॉर एग्जांपल 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, एक एक्सप्रेशन आपको ये दे रखा है और दूसरा एक्सप्रेशन आपको दे रखा है 5t माइनस √7, और तीसरा एक्सप्रेशन है आपका 3। इन तीनों की आपको डिग्री बतानी है। तीनों तरह का मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके लिए, तो इन तीनों की आपको डिग्री बतानी है। तो डिग्री कैसे बताएंगे, अब ये पहला आपको दिख रहा है, इसमें एक वेरिएबल आ रहा है x की पावर 3 होल नंबर है, इसकी भी पावर होल नंबर है और इसकी भी पावर 1 है, तो होल नंबर है, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री मैंने बताया हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट का मतलब वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। सबसे बड़ी पावर कितनी है इसमें x की, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे बड़ी कितनी है, 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी कितनी हो गई, 3 होगी। समझ में आ गई डिग्री, जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर, ये याद रखना है आपको केवल। इसमें देखेंगे 5t माइनस √7, वेरिएबल क्या है इसमें t, और t की पावर कितनी है, 1। यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 3 की डिग्री बतानी है आपको, क्लियरली लिखा है कि 3 एक कांस्टेंट है। 3 कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा है। जब वेरिएबल नहीं आ रहा है तो डिग्री कहां से लिखेंगे, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आपके 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अब इसके बाद आप चौथे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं वो लीनियर होंगे, क्वाड्रेटिक होंगे या क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे। तो तीनों की पहले डेफिनेशन समझेंगे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसके बाद आप बताएंगे कि ये क्या है। सबसे पहला पॉलिनोमियल आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, और उसके बाद में आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है POL। अभी आपने डिग्री पढ़ी, अभी मैंने आपको डिग्री के बारे में बताया कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है। अब हमें क्या देखना है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। ऐसा पॉलिनोमियल, लीनियर का मतलब जानते हैं आप, रेखीय, एक सीधी रेखा में, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब आप समझ रहे होंगे, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, पावर 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तीसरा क्यूबिक, क्यूबिक भी आप जानते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछेगा
मेन चीज क्या है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे डिवाइड द फॉलोइंग इनटू लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बहुत सारे पॉलिनोमियल्स दिए होंगे, उसमें से आपको बताने हैं कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो हम एक तो एग्जांपल ले लिया, आपको क्लियर करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आपको दिया हुआ है वाई प्लस वाई क्यूब प्लस 4। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा, वो आपको दिया हुआ है 3t, ठीक है। 3 एग्जांपल मैंने आपके सामने लिए हैं। अब तीनों को हमें किस में डिवाइड करना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक में। डिग्री चेक करनी है, सबसे मेन मुद्दा क्या है, डिग्री चेक करने का। इसकी डिग्री आप बता सकते हैं, अभी मैंने आपको पिछले में डिग्री बताई थी, डिग्री निकालना। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या है x, और x की सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। और जब डिग्री 2 होती है तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप मेरे साथ आराम से पढ़ते जाइए, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वीडियो देखेंगे उसी में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वाई प्लस वाई क्यू प्लस 4, इसमें वेरिएबल क्या है आपका वाई, और वाई की सबसे बड़ी पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। वाई की सबसे बड़ी पावर कितनी है, यहाँ पे 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई। और जब डिग्री 3 होती है तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं 3t, इसमें वेरिएबल क्या है t, और t की पावर कितनी है 1। यही बड़ी है सबसे, क्योंकि एक ही टर्म आ रहा है इसमें। जब इसकी पावर 1 है तो 1 पावर होती है, जब डिग्री 1 होती है ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में। तो ये आपके 3-4 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको अब तक बता चुका हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी कुछ ना कुछ तो मुझे देना पड़ेगा। तो आप एक लाइक दे सकते हैं मुझे। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x equals to 0 and 9। क्वेश्चन आपको इस टाइप के बहुत सारे मिलेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसी में पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको एक कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x minus 4x square plus 3। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको कहां पे फाइंड करनी है, एट x equals to 0 and -1। एक तो x बराबर 0 पर फाइंड करनी है और एक x बराबर -1 पर फाइंड करनी है। तो आप समझ गए होंगे, मैं समझा देता हूं अगर नहीं समझे। x की जगह पे एक बार आपको 0 पुट कर देना है इसमें, और एक बार x की जगह पे -1 पुट कर देना। ये जो भी कह रहा है x की वैल्यू वो इसमें आपको लगा देनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, x बराबर 0 पुट कर रहे हैं, पुट x बराबर 0, x बराबर 0 पुट करते हैं। x जहां जहां आ रहा है वहां 0 और बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो सबसे पहले देखेंगे 5 का तो 5 रहेगा, मल्टीप्लाई आएंगे, बीच में कोई साइन नहीं होता, x की जगह 0 -4 मल्टीप्लाई x की जगह 0 पावर 2 प्लस 3। 5 का 0 में करेंगे 0 का स्क्वायर इनटू 4, ये भी 0 प्लस 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x बराबर 0 पे कितनी होगी 3 होगी। अब आपको x बराबर -1 पे भी निकालनी, जिस पे पूछिए वही लगा दो, बिल्कुल सिंपल है। जिस पे आपसे वैल्यू पूछी जा रही है आप उसी को पुट कर दीजिए। दूसरा आपसे x बराबर -1 पे पूछ रहा है तो x बराबर -1 लगा दीजिए, 2 पे पूछ रहा है 2 लगा दीजिए, 5 पे पूछ रहा है 5 लगा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं, लगाते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई x की जगह -1 -4 मल्टीप्लाई x की जगह -1 और इसका स्क्वायर प्लस 3 है। 5 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे -5 -4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 प्लस 3 है। -5 और -4 इंटू 1 4 प्लस 3 -5 और -4 -9 प्लस 3 और -9 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 6 बचेगा। यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x बराबर 0 पे कितनी आई है 3 और x बराबर -1 पे कितनी होगी -6। अब आपसे जिस पर पूछता है उस पे आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या होगा आपका इस चैप्टर में, वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब आपके सामने एक नया वर्ड आया है जीरोज, आपको दिख रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज।
ये आपके सामने एक नया वर्ड आया है जीरो। ये क्या होता है, सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। यानी कि अगर जीरोज क्या होता है, आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है और उसका कोई भी एक जीरोज है, यानी कि मैंने ये बता दिया आपको ये पॉलिनोमियल दे रखा है और x बराबर जीरो इसका एक जीरोज है, तो अगर x बराबर जीरो इसका जीरो कब होगा, जब हम इस इक्वेशन में x बराबर जीरो रखें और सॉल्व करके आंसर भी क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तब तो ये इसका जीरोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको हम समझेंगे। अब ये क्वेश्चन था वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है px बराबर 3x प्लस 1 और x की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/3। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल का डिफाइन होता है साइन करने का, और x की जगह आपको क्या लगाना है, माइनस 1/3। जो वैल्यू इसने दे रखी है वो लगा देनी है इसमें, तो लगाते हैं आइए 3 का 3 मल्टीप्लाई x की जगह क्या कह रहा है, ये माइनस 1/3 लगाइए प्लस 1, 3 से 3 कट गया, क्या बचा माइनस का 1 और प्लस का 1, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया, जीरो। अगर सॉल्व करने पे जीरो आ गया इसका मतलब क्या है, ये जो x इक्वल्स टू माइनस 1/3 है ये इसका जीरोज है। अगर सॉल्व करने पे जीरो के अलावा और कुछ आ रहा है तो ये इसका जीरोज नहीं है। तो आप इस टाइप के हर क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें जो भी वेरिएबल की वैल्यू आपको दे रखी है उसको लगाइए, अगर सॉल्व करने पे जीरो आता है तब तो ये इसका जीरोज होगा, अदरवाइज ये इसका जीरोज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की एक्सरसाइज और अगले टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। आप अगले पार्ट के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं समझ में आया या नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।